अखिलेश यादव बैसाखी के सहारे चलने वाले नेता हैं जो अपने पिता की पुश्तैनी पे आए, हम सीट पे आए हैं। अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं किसी ने बोल दे। अगर ऐसा ना होगा तो अपने दो प्रवक्ताओं को हटा, नेताओं को जो है पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को मंत्री बनाते हैं। इस्तीफा दे दें, मंच मत दीजिए उनसे, कहीं ना कहीं बता दो क्यों नहीं अरेस्ट कर पा रहे हो स्वामी प्रसाद मौर्य को? क्यों नहीं इस्तीफा कर ले रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का? तुम लोग डरते हो, तुम लोग डरते हो। अरे मुझे तो आज डर लगा कहीं डिंपल यादव का इस्तीफा ना हो जाए, निष्कासन ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार जब ललित तिवारी और ऋचा सिंह ने कहा था तो उनका निष्कासन हो गया था। आज डिंपल यादव ने कहा सनातन धर्म बहुत ही श्रद्धालु, बहुत अच्छा धर्म है, आज उनके खिलाफ कहीं पार्टी ने एक्शन ना ले। पार्टी है वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इतना तो मुगलों के शासन में कोई नहीं बोला होगा सनातन धर्म के खिलाफ, इतना तुम्हारी डबल इंजन की सरकार में बोल रहा है। और कोई आप इस्तीफा तो दे दिए, मंच काहे दे रहे हैं आप उनको? सच्चाई यही है कि आप लोग अल्पसंख्यकों को, लेकिन अल्पसंख्यक अपनी याद को नहीं भूलेगा। किस प्रकार से आपने अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया था, किस प्रकार से उनको वोट लेकर उनको विचार समाज विकास की विचारधारा से बाहर करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उस विचारधारा में लाने का काम किया है। इस नाते अल्पसंख्यक भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से आजमगढ़ में और रामपुर में हुआ उपचुनाव, लोकसभा में जीत हासिल हुआ है, फिर आप इसी तरह से रोते दिखेंगे। और अल्पसंख्यक हो चाहे जो समुदाय हो, जिस प्रकार से। एक सेकंड, मनोज उपाध्याय, आशीष जी हमारे साथ विकास और सबका विश्वास स्काइप से जुड़े हैं सर, उनको भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। एक सेकंड रुक जाइए आप आशीष, बोलिए आशीष जी। मैं तुमसे उनसे कह रहा हूँ, खुल के चुनौती दे रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अरेस्ट कर ले, हिम्मत है उनमें, अरेस्ट कर ले। मैं कह रहा हूँ, खुल की चुनौती दे रहा हूँ, टीवी पे सामने बोल रहा हूँ, अरेस्ट कर ले स्वामी प्रसाद मौर्य को। 7 महीने से खुल के चुनौती दे रहा है, हिम्मत है उनमें अरेस्ट करने की, हिम्मत है उनमें, हिम्मत है अरेस्ट करोगे करके दिखाओ। एक FIR करवा दीजिए, एक FIR करवाइए, हिम्मत है एक FIR करवाइए आप पहले, तुमको एक FIR करवाइए अगर आपकी हिम्मत हो। देखिए स्वामी प्रसाद कौन घुटनों के बल रहेंगे, अपने साथी अपनी कहा। एक सेकंड सर, एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड इनको अपनी बात रखने दीजिए। मनोज जी एक सेकंड आप शांत हो जाइए, नहीं तो मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। सर एक सेकंड इनको अपनी बात रखने दीजिए। क्या कह रहे थे आप आशीष जी, क्या भिजवाऊं? मैं इनको ये कह रहा था कि चूड़ियां भिजवाऊं। चूड़ियां क्या कमजोर की निशानी होती है? चूड़ियां क्या कमजोर की निशानी होती है? क्या उदाहरण सेट करना चाहते हैं आप? क्या उदाहरण सेट करना चाहते हैं आप? क्या उदाहरण सेट करना चाहते हैं आप? चूड़ियां क्या कमजोर की निशानी होती है? ये सोच है समाजवादी पार्टी की। हिम्मत ही नहीं है कि ये अरेस्ट कर ले स्वामी प्रसाद मौर्य को, जबकि 7 महीने से केवल निंदा कर रहे हैं। सारे स्वादी स्वयं सुन ले भारतीय जनता पार्टी के असलियत, 7 महीने से बैठ के निंदा कर रहे हैं। तो ये है इनका सनातन धर्म। आखिरकार समाजवादी पार्टी भी एक ऐसे लीडर को बार बार जो इस तरीके का बयान दे रहा है क्यों बचाव कर रही है? एक्शन आपकी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं? जब सनातन धर्म के खिलाफ ऐसे बयान दिए जाते हैं, हिंदू को टारगेट किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, हिंदुओं को भी जातिवाद में किस तरीके से बांटा जा रहा है, आखिरकार समाजवादी पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? एक ना प्रेस नोट रिलीज किया, ना आपके मुखिया आते हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से कुछ बयान दिया जाता है, बताया जाता है। चलिए आप बयान का खंडन ही कर दे, और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये निजी बयान कैसे मान ले? जब एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए जाए, आज भी गूगल पे आप कहीं भी स्वामी प्रसाद मौर्य को सर्च कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ उनकी प्रोफाइल खुलती है, महासचिव है वो, लोग जानते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे। हिंदुस्तान में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और गुजरात का चुनाव छोड़ पूरे हिंदुस्तान की सारी विधानसभाएं हार गई है, सारे विधानसभा। अरे जवाब नहीं है तो अब आप ये मत गिनवाइए ना, कौन सा स्टेट हारी है कौन सा नहीं हारी है, वो सब जानते हैं सर, वो सब जानते हैं, सारी खबरें दिखाते हैं, चुनाव के नतीजे भी हमने दिखाए हैं। ठीक है, मैं आपको भी पूछिए इनसे कि 7 महीने से अरेस्ट क्यों नहीं कर पाए? अरे आप अभी तक निष्कासित क्यों नहीं कर पाए? आपके मुखिया की तरफ से एक प्रेस नोट भी क्यों नहीं दिया गया? आप इस बयान का समर्थन करते हैं, खंडन करते हैं, आपने सामने आकर के क्यों नहीं रखा? जब भी सवाल पूछो, इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए गए, बार बार ये कहा जाता है ये निजी बयान है, ये निजी बयान है उनका,
निजता आपकी वही खत्म हो जाती है जब अपनी घर की दहलीज लांग करके और जाकर के आप कहीं कुछ बात कहते हैं। और ये तो मंच से पार्टी के कार्यक्रम में बातें रखी गई है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, कहां से उनका निजी बयान हो गया? रुद्र प्रताप दुबे, ठीक है, रुद्र प्रताप दुबे। प्रिया जी, क्या पूरे भारत में सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही राजनीति कर रहे हैं क्या? पिछले 6 महीनों में उनके साथ 3 बार घटनाएं हुई हैं। उन्होंने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान को खतरा बताया। ताज होटल में वो एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए जहां पे उनके समर्थक और एक साधु, एक सन्यासी के समर्थकों में मुठभेड़ हुई। उसके बाद अभी वो जब दिल्ली में ओबीसी सम्मेलन कर रहे थे, उनके ऊपर जूता उछाला गया। ऐसे समय में जब भारतीय विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र एक विषय के तौर पर आ चुका है, और न केवल आ चुका है बल्कि स्थापित हो चुका है, तब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी कौन सी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं जहां पर बच्चे राजनीति सीख के निकलते हैं वो किस चीज को अपना प्रतीक माने, जहां पर नेता राजनीति को छोड़कर धार्मिक गुरु बन गए हैं। अब वो बता रहे हैं कि आपके जो प्राचीन तीर्थ स्थल हैं वास्तव में इस धर्म के नहीं, इस धर्म के हैं। अब वो ये बता रहे हैं ये जो आपकी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को बदल लीजिए, और संशोधन कौन करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी करेंगे। अब वो ये बता रहे हैं कि ब्राह्मणवाद ने देश का नुकसान किया। अब वो ये बता रहे हैं कि जब देश की आदिवासी समाज से कोई महिला सर्वोच्च पद पे पहुंची है तो वो ये क्यों नहीं कर पा रही है? वो उसकी कामयाबी का जश्न मनाने की बजाय उनमें से मीन मेख निकाल रहे हैं। देखिए प्रिया जी, वास्तव में नकारात्मकता इस हद पर पहुंच चुकी है जहां राजनीति की सुचिता होने की बात ही अब बेमानी हो गई है। यहां पर आप कितना ज्यादा खराब बोल सकते हैं, समाज में किस तरीके के विभेद पैदा कर सकते हैं, और उन विभेदों को पैदा करने के बावजूद आप पूरी शर्म त्याग करके फिर से उस मंच पे खड़े होते हैं, फिर से दोहराते हैं, और आपका दल आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। ये लोकतंत्र के लिए दुखद चीजें हैं। आदमी कब अपने आप को रीचेक चेक करेगा? उसे कभी तो रुकना पड़ेगा, कभी तो ठहरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसके बयानों से क्या समाज में एक रूपता आ रही है कि समाज में विभेदता आ रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार चेक कर रहे हैं और पा रहे हैं कि विद्वेष बढ़ रहा है, उसके बावजूद वो इस तरह का बयान देते हैं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए भी शर्मनाक है, और जिस दल में है उस दल की तरफ से कार्रवाई ना होना न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि शर्मनाक भी है। जी प्रिया जी। राम दिनेश आचार्य भी हमारे साथ है। आप कह रहे हैं कि देखना होगा किस तरीके का मैसेज जा रहा है। धर्मगुरु है, हिंदू धर्मगुरु है हमारे साथ, तो किस तरीके का मैसेज गया है, और क्या हिंदू धर्मगुरुओं के बीच में, साधु संतों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं? इन्हीं से जान लेते हैं। राम दिनेश आचार्य जी। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अभी बार बार कह रही है इस बात के लिए कि इनके ऊपर केस किया जाए। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ये बात बताने में मौर्य ने पूरी तत्परता दिखाई है कि यदि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी तो पूरी सिंपैथी जो है वो 70% की हमारे तरफ हो जाएगी। इसलिए हमारे जो भाई हैं बार बार इस बात को कहते हैं कि भाजपा इनकी तरफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, इनको जेल में क्यों नहीं डालती है। आप बैठा करके सर्व समाज को गाली दिलवा रहे हैं, आप सनातन धर्म को गाली दिलवा रहे हैं, आए दिन उससे टिप्पणी करवा रहे हैं। ना तो कोई जिम्मेदार पार्टी का अध्यक्ष, ना तो कोई बात बोलने को तैयार है। आप भी यहाँ इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, एक सत्य बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत कर रहा है, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इतनी भी सत्यता और शुचिता समाज से गायब हो गई है तो हम किस राजनीति की बात करेंगे, किस शुचिता और किस पवित्रता की बात करेंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि राजनीति के और सारे मुद्दे हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी ओछी मानसिकता के साथ राजनीति करनी चाहिए जो धर्म में, जात में और संप्रदाय में बांट करके हमारे ताने बाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, और उन्हें पता है इस बात के लिए कि यदि मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, यदि भाजपा मुझे जेल में डाल देगी तो मैं पिछड़ों का नेता बन जाऊंगा, और आने वाले समाज में, आने वाले समय में बार बार इसी ताने बाने को खराब करने की व्यवस्था करने के लिए ऐसे अलूल दलूल बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का आता रहता है। साधु समाज ही नहीं, भारत के जितने समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो सब जानते हैं कि ये केवल राजनीति करते हैं, लेकिन इस राजनीति में सफल होने वाले नहीं है, और इनके साथ साथ समाजवादी पार्टी और नीचे चली जाएगी। समाजवादी पार्टी का एजेंडा है ये कि किस तरीके से ओबीसी दलितों का भी वोट उन्हें मिलता रहे और सिंपैथी समाजवादी पार्टी के साथ रहे। लेकिन ऐसी कि आप इस तरीके से बयान देंगे किसी एक जाति विशेष का, समाज का वोट पाने के लिए, आप पूरे सनातन धर्म को लेकर के सवाल खड़े करेंगे, बार बार अपमानित करेंगे और ये कह देंगे कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, ये तो एक धोखा है। रजिक वदूत जी।
मैं बिल्कुल इनके कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बात मुझे समझनी होगी इन लोगों को कि ये बार बार बयान देने का मतलब ही यही होता है कि आप बयान दे करके एक समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य। बिल्कुल रजिक वदूत जी। जी देखिए, राजनीतिक दल समाजवाद की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात कर रहे हैं, बहुजन न्याय की बात कर रहे हैं, समाज को समता मूलक समाज बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म को टारगेट करके आप क्या अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं, अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं क्या? समाज में या जिस जाति वर्ग विशेष के लिए में आप उन्नति चाहते हैं, उनको समाज के देश के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, क्या आप इस तरह की का भेदभाव पैदा करके क्या उनको मुख्य धारा में सम्मान और स्थान दिला पाएंगे? कभी नहीं दिला पाएंगे। तो आप कर क्या रहे हैं? आप इस प्रकार के कार्यों करके अपने ही समाज, अपने ही लोग, जिन लोगों के आप अपने आप को नेता कहते हैं, जिन लोगों के वोट से आप विधानसभा या संसद में पहुंचते हैं, आप बेसिकली उन्हीं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। देखिए, देश में, समाज में, हर गली मोहल्ले में आज हर वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, हर मोहल्ले में दलित समाज का भी मिलेगा, अल्पसंख्यक समाज का भी मिलेगा, अपर कास्ट हिंदू भी मिलेगा, हर प्रकार का व्यक्ति मिलता है। क्लास में, कक्षाओं में हर प्रकार के, हर समाज का बच्चा पढ़ता है। लेकिन क्या अखिलेश यादव के निर्देश पे ये बयान दिया जा रहा है? अब इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये सब कुछ अखिलेश यादव की तरफ से कहलवाया जा रहा है। जो है नेता इस तरह की बातें अगर करेगा तो क्या होगा? क्लासों के अंदर, कक्षाओं के अंदर, समाज में, ऑफिसों के अंदर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजीब सी एक जो है घृणा उत्पन्न हो जाएगी, उससे देश का नुकसान होगा। बेसिकली देखिए, अगर कोई भी नेता ये कहता है कि हम अपने समाज का, अपने वर्ग का, विशेष वर्ग का को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो वो अगर सोचता है कि किसी धर्म पे या किसी जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करके, लांछन लगा करके, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, आप न्याय स्थापित कर सकते हैं, तो ये उसका ठीक है। रुद्र प्रताप दुबे, एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है सर, वापस आपका, अब मेरे पास वक्त इतना ही था। क्या ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिलाया जा रहा है बीजेपी का? क्योंकि बार बार ये रिएक्शन सामने आ रहा है कि अखिलेश के इशारों पर हो रहा है, ऐसा है क्या? प्रिया जी, मैंने आपको जनवरी से लेकर लगातार अगस्त तक की घटनाएं गिना दी। 7 ऐसी घटनाएं जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल हुआ। एक जगह तो ऐसा हुआ जहां पर रामचरितमानस की प्रतियां तक जला दी गई। तो जब इतनी घटनाएं हो रही हैं और दल का मुखिया शांत बैठा है, तो क्यों ये ना माना जाए कि उनकी तरफ से इशारा हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था सर, आपका मैं रुख नहीं कर पाई क्योंकि सवाल आपसे भी पूछे थे आशीष जी, और सबसे पहले इसीलिए आपको मौका दिया था। आप ही से मैंने शुरुआत की कि समाजवादी पार्टी की आखिर क्या मजबूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के इस तरीके के बयान देते रहते हैं, अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके लीडर, वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, अगर एक्शन लेना है तो बीजेपी ले ले, सत्ता में है वो, शासन प्रशासन उनकी है, हमारी तो कोई सुनेगा नहीं, वो चाहती है तो एक्शन ले ले, जो कार्रवाई करनी है कर दे। लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी इस बयान का समर्थन करती है और ना ही तो समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े इस चर्चा में। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें आगे जारी हैं।